हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आपके सामने हूँ और इस स्टोरी से बहुत अच्छा लेसन मिलेगा हमें। और ये क्या है, ये स्टोरी हमारी ज़िंदगी की रियलिटी को दिखाती है। अगर हम अ, अपनी ज़िंदगी की हकीकत समझ जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तो ये इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस स्टोरी के माध्यम से हम इस इंग्लिश भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से। तो फर्स्ट सेंटेंस है अपना, एक दिन शेर की मौत हो गई अपने बच्चे को जन्म देते हुए। वन डे अ लॉयनेस डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू अ कब। कब क्या होता है? कब एक शेर का बच्चा होता है। इस बच्चे को शेरनी जन्म देती है। तो छोटा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं कब। उसी समय एट दैट टाइम एक भेड़ों का झुंड वहाँ से गुजर रहा था। अ हियर्ड ऑफ शीप वर पासिंग बाय। भेड़ों के झुंड को अ हियर्ड ऑफ शीप बोलते हैं। शेर का छोटा बच्चा द लॉइन कब। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि शेर के छोटे बच्चे को कब बोलते हैं। तो द लॉइन कब एक्सीडेंटली इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन देम एक्सीडेंटली, मतलब शेर का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, जो भेड़ों का जो ग्रुप था हेड ऑफ द शिप, उसको ज्वाइन कर लेता है दुर्भाग्यवश, यू कैन से। और वह शेर का बच्चा भेड़ों के द्वारा ही बड़ा हुआ। एंड सो द कव वॉज ब्रॉट अप बाय शीप। ब्रॉट अप मीन्स उसका पालन पोषण करना, यानी उसको बड़ा करना। तो वो भेड़ों के बीच में रहा, तो भेड़ों के द्वारा ही वो बड़ा हुआ। भेड़ों के साथ रहने के दौरान एंड वाइल लिविंग विद द शीप, शेर के बच्चे को भी यह विश्वास हो गया था कि वह भेड़ ही है। लॉइन कब बिलीव्ड हिम टू बी अ शीप। जब से वह भेड़ों के बीच में ग्रो कर रहा था, सिंस ही वाज ग्रोइंग अप एमोंग शीप, हालांकि यह उसके लिए नेचुरल ही था कि भेड़ों की तरह रहना। देयरफॉर इट वॉज अ नेचुरल फॉर हिम टू लिव लाइक अ शीप। ये उसके लिए नेचुरल था क्योंकि वो भेड़ों के बीच में रह रहा था, तो उसके लिए नेचुरल था। उसको विश्वास हो गया था कि वह भेड़ है। ही बिलीव्ड दैट ही वॉज अ शीप। वह वेजिटेरियन बन गया था और इंजॉय के साथ घास खा रहा था। ही बिकेम वेजिटेरियन एंड स्टार्टेड ईटिंग ग्रास विद अ ग्रेट जॉय। एक्चुअली वो भेड़ों के साथ रह रहा था, तो वो भेड़, जैसे भेड़ घास खाती थी तो वो भी घास खाने लगा, और उस घास खाने को जैसे भेड़ एंजॉय करती थी वो भी एंजॉय करने लगा था। शेर के जैसी उसके अंदर कोई धारणा नहीं थी। ही हैड नो कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट अ लॉइन वाज। मतलब उसके अंदर कोई ऐसी धारणा नहीं थी। कंसेप्शन मीन्स होता है धारणा। उसको कोई आइडिया ही नहीं था, यहाँ तक कि उसको सपने भी नहीं मालूम था कि वह शेर है। ही हैड नो आइडिया नॉट इवन इन हिज ड्रीम्स दैट ही वॉज अ लॉइन। मतलब उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि वो शेर है। सारी एक्टिविटी उसकी भेड़ों की तरह थी, सीप की तरह थी, क्योंकि यहाँ तक उसको सपने भी नहीं आते थे कि वो भेड़ की तरह है, वो शेर की तरह। वो शेर होता भी कैसे, हाउ कुड ही हैव। उसके चारों ओर केवल भेड़ ही भेड़ थी। ऑल अराउंड हिम वर सीप एंड ओनली सीप। क्योंकि उसके चारों ओर क्या है, भेड़ ही भेड़ थी, तो उसको कभी आइडिया ही नहीं था कि वो शेर की तरह है। वह कभी लॉइन की तरह नहीं दहाड़ा। ही हैड नेवर रॉर्ड लाइक अ लॉइन। रॉड मीन्स दहाड़ना होता है। वह एक सुंदर सा जवान शेर बन गया। ही बिकेम अ ब्यूटीफुल यंग लॉइन। भेड़ उसके आदी हो गए थे। द शीप बिकेम एक्स्टॉम्ड टू हिम। एक्स्टॉम्ड मीन्स होता है किसी का आदी होना। समय के साथ वह ग्रो कर रहा था। विद द पासेज ऑफ द टाइम कब स्टार्टेड ग्रोइंग। लेकिन एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर अटैक कर दिया। बट वन डे
An old lion attacked on their herd. लेकिन जब उसने एक यंग शेर को भेड़ों के भीड़ के बीच में देखा, when he saw this young lion among the crowd of sheep, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। He could not believe his eye. विश्वास होता भी कैसे कि एक शेर भेड़ों के बीच में चल रहा है। उसने ऐसा कभी नहीं देखा। He had never seen such a thing. मतलब जो बूढ़ा शेर था उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक शेर भेड़ों के बीच में चल रहा हो। वह आश्चर्यचकित था। He was astonished. जब उसने ऐसा कभी नहीं देखा तो उसको आश्चर्य हुआ। एक जवान शेर को भेड़ों के बीच में चरते हुए देखकर, टू सॉ यंग लॉयन ग्रेजिंग अमॉन्ग द शीप। ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना। ना ही भीड़ डर रही थी उससे, नाइदर वर द शीप अफेयर्ड ऑफ द लॉयन, और ना ही वे अवेयर थी कि उनके बीच में शेर चल रहा है। नॉर वर दे अवेयर दैट द लॉयन वाज अबॉइंग देम। यहाँ अभ्यर्थी लिखा है बट अभ्यर्थी नहीं होगा हिंदी में, यहाँ अवेयर है, ठीक है। वह भूल गया था कि वह भेड़ों को पकड़ने जा रहा है। ही फॉरगॉट ही वॉज गोइंग टू कैच अ शीप। जब बूढ़े शेर ने ये देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के बीच में चल रहा है तो वह अपने काम को भूल गया कि वो भेड़ों को पकड़ने जा रहा है, और पता लगाया कि यह हो क्या रहा था। एंड फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग। बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर अटैक किया यंग लॉयन को पकड़ने के लिए। ओल्ड लॉयन अटैक्ड द फोक ऑफ शीप टू कैप्चर यंग लॉयन। यहाँ पर बूढ़ा शेर भेड़ों को खाने के लिए अटैक नहीं करता, वो यंग लॉयन को पकड़ने के लिए। उसको देखकर भेड़ों ने भागना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ को बचाने के लिए, यानी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। सीइंग हिम ऑल द शीप स्टार्टेड रनिंग टू सेव देयर लाइव्स। जैसे ही शेर ने अटैक किया तो भेड़ ने क्या किया, उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया। जवान शेर भी भागने लगा अपनी जान को बचाने के लिए। यंग लॉयन ऑल्सो रन अवे टू सेव हिज लाइफ। मतलब जवान शेर था वो भी भागने लगा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भेड़ों की तरह। हालांकि यह डिफ़िकल्ट था एक जवान शेर को रोकना। ऑल्दो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ यंग लॉयन। बाकी में ये डिफ़िकल्ट था कि एक बूढ़ा शेर एक यंग शेर को रोके, लेकिन उसके बाद भी उसने एक बूढ़े शेर ने यंग शेर को रोका। लेकिन किसी तरह बूढ़े शेर ने उसको रोक लिया। बट समहाउ द ओल्ड लॉयन गॉट होल्ड ऑफ हिम। बूढ़े शेर ने उससे कहा। द ओल्ड लॉयन सेड टू हिम। क्या कहा उसने? पागल, मेरे से क्यों भाग रहे हो? यू इडियट, वाई आर यू एस्केपिंग फ्रॉम मी। यंग लॉयन चिल्ला रहा था और रो रहा था। द यंग लॉयन वॉज क्राइंग एंड वीपिंग। यहाँ लॉयर्स नहीं है, लॉयन है। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं एक बेचारा भेड़ हूँ। ही सैड प्लीज़ लीव मी, आई एम अ पुअर शीप। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक बेचारा भेड़ हूँ। किसने कहा? यंग शेर ने ओल्ड शेर से कहा। कृपया मुझे जाने दो। वह डर से कांप रहा था और भेड़ की तरह मिमिया रहा था। प्लीज़ लेट मी गो। ही वॉज शिवरिंग विद फियर एंड ब्लीटिंग लाइक अ शीप। वो क्या है, भेड़ की तरह कांप रहा था। ब्लीटिंग मीन्स मिमियाना होता है, ठीक है। तो उसको लगा कि मैं तो भेड़ हूँ, और वो भेड़ की तरह क्या है, शेर से कांप रहा था और मिमिया रहा था। बूढ़े शेर को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि मैटर क्या है। इट डिड नॉट टेक अ लॉन्ग टू अंडरस्टैंड द ओल्ड लॉयन व्हाट इज़ द मैटर। और जो बूढ़ा शेर था उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि ये मैटर क्या है। वो तुरंत समझ गया कि क्या समस्या है, क्यों एक यंग लॉयन भेड़ों के बीच में रह रहा है। बूढ़ा शेर उसे एक झील की तरफ ले गया। द ओल्ड लॉयन पुल्ड हिम टूवर्ड्स द लेक। बूढ़े शेर को क्या एक आइडिया आया। उसने सोचा कि इसको एक रियलिटी दिखाना चाहिए, तो उसने क्या किया, उसको एक झील की तरफ ले गया। यंग लॉयन विरोध कर रहा था और अनिच्छुक था न जाने के लिए। द यंग लॉयन वॉज
रेसिस्टिंग एंड रिलुक्टेंट टू गो। रिलुक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक और रेसिस्ट मीन्स होता है प्रतिरोध करना। तो जब उसको ओल्ड लॉइन यंग लॉइन को झील की तरफ ले जा रहा था, तो जो यंग लॉइन था वो क्या है, उसका विरोध कर रहा था। उसने न जाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू नॉट टू गो देयर। वह मरने से डर रहा था। ही वॉज स्कैर्ड ऑफ डेथ। वह उसे झील की तरफ ले गया। ही पुल्ड हिम एंड टुक हिम टू लेक। झील मिरर की तरह बिल्कुल शांत थी। द लेक वॉज साइलेंट लाइक अ मिरर। ओल्ड लाइन ने यंग लाइन को फोर्स किया झील में देखने के लिए। द ओल्ड लाइन फोर्स्ड द यंग लाइन टू लुक इनटू द वाटर। ओल्ड लाइन ने यंग लाइन से कहा। द ओल्ड लाइन सेड टू द यंग लाइन। अपने चेहरे और मेरे चेहरे को देखो। जस्ट लुक एट माई फेस एंड लुक एट योर फेस। यंग लॉइन ने झील में आंसू भरी आंखों से देखा। द यंग लॉइन सॉ इन द लेक विद द टीयरफुल आइज। वह रो रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह डरा हुआ था सिर से। जैसे ही उसने झील में देखा वह अचंभित हो गया। एज ही सॉ हिम इन दैट लेक ही वॉज एस्टोनिस्ड। पहली बार वह भेड़ की तरह नहीं शेर की तरह दिख रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम ही सॉ दैट ही डिडंट लुक लाइक अ शीप बट लाइक अ लॉयन। कुछ सेकंडों के अंदर ही वह शेर की तरह दहाड़ा। एंड विद इन अ सेकेंड देयर केम अ ग्रेट रोड। जैसे ही उसको एहसास हुआ कि वो शेर है, तो शेर की तरह दहाड़ा। पूरा जंगल थर्रा उठा। द होल फॉरेस्ट ट्रेम्बल्ड। जैसे ही वो दहाड़ा तो उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठा, यानी कांपने लगा। सीप गायब हो गए। द सीप डिस्पेयर्ड। और जितने भी वहाँ भेड़ थे, तो उसकी दहाड़ से सारे के सारे भेड़ गायब हो गए। जो भेड़ उसके साथ में चरते थे, वो भेड़ उसकी दहाड़ को सुन करके क्या है, गायब हो गए। वह पूरी तरह से चेंज था। ही वॉज अ टोटली डिफरेंट बीइंग नाउ। अब क्या, वह पूरी तरह से चेंज था। उसने खुद को पहचाना। ही रिकॉग्नाइज्ड हिमसेल्फ। भेड़ों के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन वास्तविक नहीं था। द आइडेंटिफिकेशन विद द सी वॉज नॉट रियलिटी। वह सिर्फ मानसिक सोच थी। इट वॉज जस्ट अ मेंटल कॉन्सेप्ट। यंग लॉइन अजीब एनर्जी महसूस की जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। द यंग लॉइन could feel a strange energy he had never felt before that. Now there is a very deep message. तो दोस्तों अब हमें ये देखते हैं इससे डीप मैसेज हमें क्या मिला। उस टैलेंट के बारे में सोचो जो आपके अंदर छुपा है। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट अनडिस्कवर्ड टैलेंट। आप भी उस टैलेंट के बारे में सोचो जो शेर की तरह आपके अंदर भी छुपा है। एंड एबिलिटीज़ कुड बी लाइंग हिडन विद इन यू। और जो क्षमता हैं कुछ करने की जो आपके अंदर छुपी हुई हैं। आप भी लॉइन की तरह हो सकते हो। यू कुड ऑल्सो बी लॉइन। तो दोस्तों आप भी लॉइन की तरह हो सकते हो। हमारे अंदर भी बहुत सारी एबिलिटी हैं और आपके चारों ओर भी भेड़ के झुंड हैं, सराउंडेड बाय अ बंच ऑफ शीप। हमारे चारों ओर भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो नेगेटिव हैं और हमें हमेशा नेगेटिव रियलाइज कराते रहते हैं, तो जो कि भेड़ की तरह होते हैं। लेकिन हम लोग क्या, हम शेर की तरह हैं और हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो शेर की तरह हैं। तो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है और हमें फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं और कोई भी हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोबारा से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।